हेलो, मैं हूं अफसा और आप सब देख रहे हैं मूडी कुक सैश। आज हम बनाएंगे फालसे का ठंडा ठंडा और रिफ़्रेशिंग से शरबत, जो कि गर्मियों के मौसम में बहुत ही मज़े का लगता है और दिल करता है इसको बार बार हम पिएं। तो आए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने 700 ग्राम फालसे लिए हैं और इसके अंदर हम 2.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे। इसके अंदर हम पानी बाद में भी थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब इसके अंदर अपनी फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हमने तेज़ रखना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये उबल कर ऊपर तक ना आ जाए, इनका जो पल्प है वो सारा पक ना जाए। अब ये देखें आप, ये उबलना शुरू हो गए हैं, ये अपना कलर खुद ही छोड़ रहे हैं। इनका कलर बहुत ही प्यारा और पर्पल कलर का आता है। अभी हमारे फालसे उबल कर तैयार हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अब हमने एक जग लिया है, उसके अंदर हम अपने फालसों को ऐड कर लेंगे और जो इसका पानी है उसको भी ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि इसके अंदर पानी कम है तो आप इसके अंदर पानी और ऐड करें। मुझे इसके अंदर पानी कम लगा था तो इसके अंदर मैंने 2.5 से 2 गिलास पानी का ऐड किया था। अभी हमारे फालसे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको जग को चला देंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। अब देखें हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार है। इसके अंदर हमने 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है और अब हम इसको एक स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से इसके बीजों को अलग कर लेंगे। आपके पास अगर स्ट्रेनर हो तो आप उसके अंदर कीजिएगा और अगर आपके पास ऐसी कोई जाली हो तो उसके अंदर कीजिएगा, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि बारीक जाली बिल्कुल भी ना हो। आप इसको अच्छी तरह से अलग करें। अगर आपको लगे कि इसके अंदर पल्प है तो थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको सारे मिक्सचर को निकाल लें। अब हम दोबारा पैन के अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी का। दूसरे नंबर पर इसके अंदर हम बढ़कर 1 प्याली चीनी की ऐड कर देंगे और इस चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी बिल्कुल हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने फालसे का पल्प तैयार किया था उसको ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए, मतलब कि चिपचिपी सी ना हो जाए। अब इसके अंदर हमने अपना सारे फालसे का मिक्सचर को ऐड कर देना है। अब इसके अंदर एक बॉईल आ गया और आपने कोशिश करनी है जो इसके ऊपर झाग आए उसको साथ साथ पानी के साथ रिमूव करते रहना है। इसके अंदर हमने भरकर 1 चम्मच काला नमक डालना है और इसको अच्छी तरह से पकाना है और जिसके ऊपर झाग आ रही है इसको हमने साथ साथ रिमूव करते रहना है। अब देखें साथ साथ मैंने इसकी झाग रिमूव की और इसके नीचे से जो असल कलर है वो नज़र आना शुरू हो चुका है। अब ये देखें ये पकना शुरू हो चुका है। आपने इसको मीडियम आग पर पकाना है, आपने इसकी आग को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। अब इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा। अब इसके ऊपर जो ग्रीन आएगा उसको भी आपने रिमूव कर देना है और इसके अंदर हम डालेंगे अब फूड कलर। मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर डाला है, आप चाहें तो पर्पल भी डाल सकते हैं या जो कलर आपको अच्छा लगता है शरबत के अंदर आप वो वाला कलर इसके अंदर ऐड करें और इसको अच्छी तरह से हमने अब इसको पकाना है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पककर रेडी है। ये कोई 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब एक हमने बोतल लेनी है, उसके अंदर हमने सारे मिक्सचर को डाल देना है आहिस्ता आहिस्ता से। हमारी बोतल अब फिल हो चुकी है। अब हम इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। हमने 2 गिलास लेने हैं शीशे के प्यारे से, उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून फालसे के शरबत को ऐड करना है। आप इसको 2 महीने के लिए फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फ्रिज के बाहर आपने इसको नहीं रखना, अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और आपने कोशिश करनी है जिस बोतल में आप इसको रखें वो बिल्कुल खुश्क हो, गीली ना हो। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ठंडा ठंडा हमने इसके अंदर पानी डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ डालकर पिएं तो आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। दिल कर रहा है ना कि अभी से पी लें। देखें कितना मज़े का लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल बाज़ार से लेकर आए हैं। अब देखें इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। और इसको
بنا کر پئیں اور گرمیوں کو انجوائے کریں۔